इस वक्त की मैं बात करूं तो समालखा विधानसभा की काठ मंडी में इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर बातचीत करने के लिए आए हैं कि आज का जो यहां पर प्रोग्राम है, कैसा प्रोग्राम है और किसको लेकर यहां पर जो चुनाव का माहौल है फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जाइए जो है सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। क्या नाम हो गया जी? रामलाल मित्तल। मित्तल साहब, कैसा है इस बार चुनाव का माहौल? ऐसे है, चुनाव का माहौल हरियाणा में नहीं सारे देश में चर्चा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और धर्म सिंह एमएलए बनेगा और धर्म सिंह को सबसे बढ़िया मंत्रालय मिलेगा। सबसे बढ़िया मंत्रालय भी मिले। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है बाबूजी, काम कर रखा अगले ने। अच्छा, ये कैसे अंदाजा लगाया है कि इस बार जो है मंत्रालय भी मिलेगा? और कुछ लोग तो बोलते हैं डिप्टी सीएम बने। इसका काम बोलता है, इसने ऐसे ऐसे काम करवाए, मतलब पब्लिक के बीच में रहा, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाया, नई मंडी में शेड लगवाए, फर्श लगवाए और यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया और भाई साहब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना। और अब इसकी अगली प्लानिंग पता क्या है? एक विदेशी कंपनी लाएगा जिसमें 20-30 हजार आदमी काम करेंगे लोग समालखा के अंदर। समालखा के अंदर, वो लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये जन सेवा है, ये गरीब की ज्यादा मदद करता है, गरीबों के लिए 24 घंटे समर्पित है, गरीबों के लिए समर्पित है 24 घंटे। हाँ, हमने 4-4 बजे इसको उठाया, कभी काली नहीं मानी और काम करवाया। अच्छा, देखिएगा मैं बात करूं जो दूसरे कैंडिडेट हैं धर्म सिंह जी के अलावा, वो भी बोलते हैं कि चाहे आधी रात को आवाज दीजिएगा उस वक्त ही खड़ा मिलेगा। ऐसे है, वो तो कह रहे हैं भाई अजमाओ, ये तो आजमाया है, ये तो आजमा रखा है 10 साल। उनका तो पता नहीं के लिखड़ेगा और इसका ये तो देख रखे है। और नंबर 2, उन मत एक तो देख रखे है, दोनों देख रखे हैं। अच्छा उन्होंने जो करा है, हम किसी की बुराई तो करते नहीं भाई, जी। ठीक है। उन्होंने जो कर रखे, हम तो एक बात कहते हैं, छोड़ो सारी बात, उन दोनों का काम देख लो और हमारे धर्म सिंह का देख लो, जो सब बढ़िया लगता है उसको दे दो वोट। अच्छा मित्तल साहब, एक बात बताइएगा, सुनने में तो यही आता था कि जो मित्तल हैं बीजेपी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जी बीजेपी से दूर नहीं जाते हैं, यहाँ मामला अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल वोटर बहुत समझदार है, थारी बातों में नहीं आएगा। हाँ, आजकल जो है ना, आजकल वोटर सारे अच्छा, एक मेरे को बात बताना, कांग्रेस की तो सरकार बन गई और एमएलए बन गया दूसरी, उसका क्या करेगा यहाँ पे? वो भी बता, कुछ करवा होगा काम? फिर काम नहीं होगा। फिर काम नहीं होगा। और फिर ये तो आजमाया हुआ है, एक चीज आजमाई ओढ़ है। आपके पास मुनीम रह रहा है 50 साल से, उन्हें एक मिनट यार, एक मिनट, वो आपके पास मुनीम रह रहा है कोई 50 साल से, उसने कदे एक चमली बेईमानी नहीं करी, कदे ठगी नहीं करी, आप क्यों मुनीम बदलोगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो दूसरा मुनीम आगे नु है, मतलब एक बार देख के घंटा ले यार, जो वो पहले देखे रखा बता भाई। हाँ बता, और क्या देखे थे? फिर मामला खराब है दूसरी पार्टियों के लिए, दूसरी कैंडिडेट। हमारे लिए तो ठीक है, सच्चाई की जीत होगी। अरे एक और बताऊं तेरे का बात, ये हाँ जी, ब्रिजपाल छोकर। छोकर साहब, कैसे? चेयरमैन है, चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन जी, कैसा है फिलहाल अभी का माहौल? देखो, पहले तो आप अभी है ना शहर की सबसे करीम एरिया आयो, एक काठ मंडी, सारे लाला लोग रहते हैं यहाँ पर। इससे आप अंदाजा लगा लो, ये पूरे के पूरे लाला लोग जब जिस पार्टी के साथ खड़े हो जी, तो वहाँ तो ये मान लो एक तरफा ही माहौल हो जाता है। मतलब एक तरफा ही हो गया। हाँ, और हरियाणा में आपको पता है, सबको पता है कांग्रेस की सरकार आने वाली है। एक तरफा सरकार आई, कम से कम 70 सीट आई कांग्रेस की। 70 सीट आई। हाँ हाँ, और हमारे समालखा में धर्म सिंह जी ने जो काम किया ना जी। आज तक, या तो कुछ टाइम पहले हमारे हरी सिंह नलवा जी होया करते, जी, उन्होंने काम किए थे हल्के के लिए, या उसके बाद चौधरी धर्म सिंह छोकर है जिन्होंने दिन रात एक करके 2009 से 14 तक जब सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, दुनिया भर की सड़कें, कोई भी जो खेतों के रास्ते थे ना वो भी पक्के करा दिए थे। और जी, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा छोकर साहब, बेड का हॉस्पिटल बनवा समालखे के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, पहला हल्का हरियाणा के अंदर, जहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा एक बात बताइएगा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि धर्म सिंह जी के पास जब भी काम लेकर के गए तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि हमारी सरकार नहीं है। ऐसा अब सरकार, अब बीजेपी सरकार थी, अब की बात नहीं कर रहे हम, 2009 से 14 की बातें कर रहे हैं। देखो, सरकार का तो फर्क होता है ना, जिस पार्टी की सरकार होती है उसके काम होते हैं। अब जैसे हमारा एमएलए था, फिर सरकार ना होते हुए भी जितना इनसे हो सका बहुत ज्यादा काम, फिर भी काम किया। फिर भी काम करे अपने बुत्ते पे। जी 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 जी। ठीक है जी। और तो बात है ना अपने काम करने की। आगे आ जाओ। हाँ, क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजेंद्र कुमार कौशिक है, रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूँ मैं। कौशिक। हाँ, हरियाणा रोडवेज से मैं संभाल के लग प्रभारी में हूँ, रिटायर कर्मचारियों का। जलालपुर गांव अपना मेरा, फर्स्ट जलालपुर से।
ऐसा है चौधरी धर्म सिंह छोकर है, पहले भी ये विधायक रहे और विधायक होते इन्हें काफ़ी काम करवाए संभाल के हल्के में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल, पूरे सड़कें, 2200 कर्मचारी सर्विस में लगवाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पावर हाउस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और ये हमारे चौधरी धर्म सिंह छोकर डिप्टी सीएम होंगे इसके। डिप्टी सीएम? हाँ, डिप्टी सीएम, हरियाणा के डिप्टी सीएम होंगे। ये हमारे हल्के की डिमांड है। हमारे हल्के की डिमांड है। सीएम नहीं है, सरकार संभाल के चलेगी बाबूजी, सरकार ही आगे चलेगी। से अच्छा एमएलए मिले, हाथ पकड़ के किसी टाइम भी खींचो। प्रधान जी सुनिए मेरी एक बात, नू नहीं कहेगा मेरे को कैसे हाथ लगा लिया। ऐसे है बच्चों की तरह बच्चे, बड़ों के साथ बड़ों की तरह व्यवहार। कभी ये मन में गिला शिकवा नहीं रखता भाई मैं विधायक हूँ तो मेरे को ऐसे होना चाहिए, नहीं। अच्छा, नाम क्या है? मेरा संजय गर्ग है, गावरी बोलते हैं मेरे को। मैं समालखा से बिलोंग करता हूँ, समालखा से बिलोंग करता हूँ। और जो काम इन्होंने अपने प्लान के अंदर, पहले प्लान के अंदर किए हैं, कम से कम 800-900 करोड़ रुपए के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया जी, मेन रोड हो गया, पावर हाउस तो दुनिया भर के लगा दिए हर गांव के अंदर। जितने भी हमारे 80 गांव 82 गांव जो आते हैं, हर गांव के अंदर जो होते हैं। और सारी सड़कें जो मेन रोड से मिलती हैं सड़कें, सारी सड़कों का काम करा। स्कूल इन्होंने अपग्रेड कराए हैं, धर्मशालाएं इन्होंने बनवाई हैं, जो भी है। और सबके साथ मिलजुल के काम। कोई ये कभी कास्टिज्म का नहीं सोचा भाई मैं बनियों के साथ, या मैं गुज्जर हूँ तो मैं जाट का काम नहीं करता, या जाट ये आ गया तो मैं इसका काम नहीं करूँगा, या ये बनी आ गया मैं नहीं। ये सारी 36 की 36 बिरादरी के लिए एक है। अच्छा, के लिए काम करता है। लाला जी एक बात बताइएगा, कहते थे कि बीजेपी के साथ रहते हैं लाला जी तो, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग नजर आ। लाला जी बिक रहे हैं बीजेपी के। हाँ, हमारे तो 15 लाख का हुआ था, हमारे तो उल्टा खोस लिए, दिए तो कहीं ना सरकार ने 10 साल में लुट्टे हमारे तो दिया कुछ आज तक भी। बीजेपी में नहीं कुछ फायदा हुआ है। एक हम किसी का नाम ले लेते हैं, एक आ गया बाहर के आकर कन्नू कहे मैं तो ये भी यहीं रहूँगा, पैदा यहीं हूँ और यहीं बैठूँगा, मन मानना बने पीछे वो चले जाओ, उसके पीछे धक्के खाओगे, अपने न पकड़ तो लेंगे। मतलब ये डर भी है कि बन गया तो फिर कहाँ धक्के खाएंगे जी। 100% जाऊँगा। उसके फादर रह के गए यहाँ पे एमएलए, फरीदाबाद धक्के खाया करते, रात को 12 बजे फिर कह देते थे भूखन आ गए समालखा के। हाँ, समालखा के भूखन आए हैं। ये शब्द नोट करो इनका, ये शब्द नोट करो। ऐसे- और फिर दूसरी बात एक और है यार, सारी बात ही खत्म करता हूँ मैं। ये जो है ना, इस हल्के के लोग जो है ना, ये धर्म सिंह के दीवाने हैं। दीवाने हमारा चाहे हमारे जूते ही मारो, हम धर्म सिंह के साथ हैं। बात खत्म। दीवाने जिंदाबाद। धर्म सिंह छोकर, धर्म सिंह छोकर। फिलहाल देखिएगा, मैं तो यही जानने के लिए आए थे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है, लेकिन यहाँ पर तो आकर के पता चला कि धर्म सिंह छोकर जी के तो दीवाने यहाँ पर रहते हैं। जी, क्या नाम होगा जी? सुमेश जैन। जैन जी, क्या है इस बार चुनाव का माहौल? इस बार नहीं, धर्म सिंह छोकर 2009 में इस हल्के में आया था और इस हल्के का पालन पोषण उसने अपने बच्चों की तरह किया है, हर एक को मान सम्मान दिया है। बीजेपी के राज में तो हमारे व्यापार ध्वस्त हो गए, गंडासे पे भी टैक्स लगा दिया, जो कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद गंडासे पे टैक्स ही नहीं था। और यहाँ 50 के करीब हमारी फैक्ट्रियाँ थी, अब मुश्किल से 12 रहेगी। और हमने बार बार प्रयास किया कि बीजेपी गवर्नमेंट इस टैक्स को हटा ले, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया। और धर्म सिंह छोकर ने आवाज़ उठाई इस बारे में विधानसभा में, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। और विकास की तो सब भाइयों ने बताई दी है, रोड हैं, चाहे किसान भवन है, अनाज मंडी है, स्टेडियम है, सारा काम किया उन्होंने। उनका कोई मुकाबला नहीं, वही जीतेंगे यहाँ से। मुकाबला नहीं है धर्म सिंह जी का? मुकाबला व्यापारी वर्ग एक तरफा साथ है। जैन साहब एक तरफा बता दिए अब तो। एक तरफा साथ है जी, बिल्कुल एक तरफा। जी, कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे हम। जी हाँ, आलोक बंसल। बंसल जी, क्या है चुनाव का माहौल? जैन साहब तो बता रहे हैं कि इस बार एक तरफा माहौल बन गया है। मैं तो सिर्फ आपके एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं, जो आपने पूछा कि भाई आप बीजेपी की तरफ होते थे, मित्तल भाई जैन भाई, जिस दिन आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, जिस दिन हम रोड शो करेंगे ना धर्म सिंह जी का, उस दिन आप देखना 70% व्यापारी उसके अंदर होंगे, रोड शो के अंदर। अच्छा, हाँ जी। ये क्या मतलब मामला है? हुड्डा सर, सुनो एक मिनट, ऐसा है हुड्डा सरकार आ रही है, हुड्डा सरकार आ रही है, हम बेवकूफ़ आदमी नहीं हैं। धर्म सिंह को बढ़ाएंगे, अपने काम करवाएंगे। मतलब धर्म सिंह जी काम करते हैं सभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके सिवाय तो काम हमारे को भी मौका मिला 5 साल का, हम नहीं कर पाए काम।
हमारे को भी मौका मिला था एक बार 5 साल का बीच में 2014 में, हम लोगों की इस पर खड़े नहीं उतर पाए। कोई बात नहीं है, अब हम करेंगे। लेकिन भरोसा धर्म सिंह जी पर है। बिल्कुल भरोसा धर्म सिंह जी पे पूरा। जी जी, आप पीछे से आवाज लगा रहे एक बात हैं। और जी कहना जी, चाहते क्या हैं। नाम है भाई साहब, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ समालगा से। अच्छा, पार्षद। हाँ, मैं पार्षद, पूरा पार्षद रहा हूँ, केर सिंह बेनीवाल। मैं जो ये बात फैलाते हैं ना भाई पर्ची खर्ची वाली, हमने देखा चौधरी धर्म सिंह जी का, मैंने 2 लड़के लगवाए, मैंने 2 लड़के नौकरी लगवाए, आप भी पता कर सकते हो, और मैं कहते हो तो मैं नेम उठा सकता हूँ। उनके पास से एक भी पैसा नहीं लिया गया किसी से, बिना पैसे। बगैर पैसे चौधरी धर्म सिंह जी ने नौकरियां लगाई हमारे हल्के में। ये कौन सी सन की बात है? ये 2009 की बात है, 9 की बात है। 9 की बात, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में। और किसी ने पैसे, अगर कोई कहता ना भाई इसमें पैसे चलते थे, हमारे साथ आगे डिबेट करे, हम बताते हैं उसको कैसे को ब्लेम लगाता है किसी के ऊपर। मतलब पैसे वैसे नहीं चलते थे। धर्म सिंह छोकर जी ने, देखो हमारे हरियाणा का तो पता नहीं, हमने धर्म सिंह जी का पता है, इन्होंने ना तो किसी से कोई पैसा लिया, अगर कोई साबित कर दे पैसा लिया तो मैं जवाब दूंगा उस बात का। कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन नौकरियां लगी। नौकरियां लगी जी हमारे यहाँ हल्के में, जो नौकरियां धर्म सिंह जी ने दी, ऐसी नौकरियां आज तक किसी ने भी नहीं दी। हमारे यहाँ कितने एमएलए आगे चले गए, किसी ने नहीं दी। पीछे आगे आ जाओ जी। 2-2.5 ऐसा है। धर्म सिंह छोकर, एक मिनट, धर्म सिंह छोकर ने इतनी नौकरी लवाई है, 1 रुपया कोई साबित कर दे तो हम जिम्मेवार हैं। इतने काम करवाए संभाल के हल्के में, बहुत से ज्यादा। मतलब ये फिर अफवाहें हैं। वही है। और ये ये सबूत खड़े। नहीं, ये बडाना जी मंत्री बने थे पीछे, बंसीलाल की सरकार में देवलाल गए। इसने 1 मिनट 10 साल में बडाना जी मंत्री बने थे, इसके पिताजी करतार सिंह बडाना, तो ये नहीं पाए वहाँ, और कोई भी काम नहीं करवाया। ना कोई काम हुआ, पर यहाँ पाए नहीं मिलने, रात में 12 बजे मिलना पड़ा करता था। हाँ, ये बाहर का प्रत्याशी है, इसका कोई काम नहीं करता। जी जी, एक मिनट। हाँ, 2009 में 50 टीचर द्वारा हमारे इसलिए 1 वार्ड में लगा रखे हैं धर्म सिंह ने 2009 में। हमारे खुद भतीज बुलवा रखे, कोई पैसा नहीं लिया, बिना पैसे के। बिना पैसे के। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के 2009 में कांग्रेस के राज में धर्म सिंह छोकर ने 50 यहाँ लगा रखे। लोग तो बोलते हैं पर्ची खर्ची जल्दी। नहीं, मैं ही घुमा देता हूँ 50 टीचर मेरे यहाँ, मेरी खुद भतीज बुलवा रखी है। हाँ, तो फिर अब भी भरोसा है धर्म सिंह जी बनेंगे? धर्म सिंह जी बनेंगे, नौकरियां फिर लगे। धर्म सिंह के साथ हम। हाँ, चलिए जी लाला जी, फिलहाल देखिएगा। हाँ, ये भी गोयल साहब है। जी, क्या नाम है? श्री कृष्ण जी। ये सभी बता रहे हैं कि धर्म सिंह जी को बना रहे हैं इस बार, आप किसे बना रहे हैं? धर्म सिंह जी को आप एक तरफा बिल्कुल, आप भी 100%। क्यों बना रहे हैं धर्म सिंह जी? हमारा प्यारा है, बिल्कुल हमारा प्यारा है। प्यारा है। हाँ बिल्कुल। परिवार में कितने वोट हैं? घर के कितने वोट? हमारे 4 वोट है, चारों के चारों धर्म सिंह पे। देख लीजिएगा, कहीं ताई जी कहीं और बटन दाब। इधर नहीं हो गया, एक भी वोट है। हमारे दादा परदादा थे सब कांग्रेसी है। अच्छा, शुरू से ही कांग्रेस? शुरू से कांग्रेसी कहते, आज तक किसी को वोट नहीं दिया कभी। किसी को वोट नहीं। जी, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है, हमारा तो हल्के में है ना, पूरे हल्के के 75% वोट अकेले धर्म सिंह को मिल रही है अब की बार। अब की बार हाँ, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं भाई साहब आप। रिकॉर्ड, हरियाणा का रिकॉर्ड टूटेगा ये हरियाणा में सबसे मोटी जीत होगी धर्म सिंह छोकर की। अच्छा, पूरे हरियाणा के अंदर का। आप बाद में आके मिल लेना। चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है। जी, हुड्डा साहब बहुत बड़े नेता उभर रहे हैं, और कोई भी एक हमारा जो समुदाय है ना भाई, उसका जिनका नेता हमारा हुड्डा साहब है, और हमने भी अपना हुड्डा नेता मान लिया। अग्रवाल समाज ने भी हुड्डा को अपना नेता मान लिया, तो घर का ही हो गया। हाँ बिल्कुल घर का हो गया। चलिए फिलहाल देखिएगा यहाँ पर जो है बातचीत की कि इस बार मित्तल साहब, जैन साहब, यहाँ का जो वोटर्स हैं, जी गोयल साहब भी, कि यहाँ का जो वोटर्स है कहाँ कुछ चुनाव के बारे में सोच रहा है। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।